आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको एक सच्ची डरावनी कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर और एक ढाबे की आत्मा की कहानी है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज से कुछ साल पहले की बात है। राजू नाम का एक 22 साल का नौजवान लड़का था, जिसके घर में उसके माँ के सिवा कोई नहीं था। उसकी माँ का नाम सुमित्रा था। राजू अपने घर का एक लौता कमाने वाला था। राजू एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में बटोर ड्राइवर काम करता था। राजू बहुत ही मेहनती लड़का था। हफ्ते में 2 बार उसको दूसरे राज्यों में सामान पहुंचाना होता था। वो ज्यादातर रात में ट्रक चलाता था। इस नौकरी से थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। उससे उन माँ बेटे का गुजारा हो जाता था। एक दिन राजू को एक दूसरे राज्य में सामान पहुंचाना था। ये एक 12 घंटे का सफर था। राजू शाम के 5 बजे अपनी माँ को वो 2 दिन में वापस आ जाएगा और माँ को अपना ध्यान रखने के लिए बोल के घर से निकलता है। उस समय में मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, इसीलिए राजू की माँ को 2 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा राजू से बात करने के लिए। राजू ट्रक में बैठ के चलता जा रहा था। चारों ओर अंधेरा था, सुनसान रास्ते थे। उसे पता ही नहीं चला कब रात के 12 बज गए। राजू ने देखा रात के 12 बज गए हैं। उसे भूख भी लग रही थी और नींद भी आ रही थी। अचानक उसने देखा रास्ते के किनारे एक छोटा सा ढाबा है। फिर उसने सोचा यहीं पर रुक जाएगा और कुछ खा लेगा। अगर रहने के लिए कुछ इंतजाम होगा तो ढाबे पर सो जाएगा। वो ढाबा एक अंधेरी जगह पर थी, दूर दूर तक अंधेरा था। बस ये एक ढाबा ही दिख रही थी। राजू ने ट्रक रोकी। वो अपनी ट्रक से उतरा। उसे थोड़ी सी डर लग रही थी, लेकिन दूर दूर तक और कुछ नहीं था। बस यही एक ढाबा थी। उसको भूख और नींद दोनों लग रही थी, इसीलिए उसने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और ढाबे के पास गया। उसकी आंखें ढूंढ रही थी, शायद कोई और मिल जाए वहाँ पर। अचानक राजू ने देखा ढाबे में कुछ लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। राजू को थोड़ी सी तसल्ली मिली। वो थोड़ा सा खुश हो गया। उसने देखा वहाँ पर सोने के लिए भी जगह है, कुछ लोग सोए हुए हैं। राजू ने सोचा पहले कुछ खा लेगा फिर यहीं पर सो जाएगा। ढाबे के मालिक को उसने ढूंढा। वहाँ पर बैठे हुए लोगों से उसने पूछा पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सब बस खाते जा रहे थे। बहुत अजीब सा राजू को लगा। राजू एक आदमी को हाथ से चुने ही वाला था कि अचानक किसी औरत की आवाज आई। किसी औरत ने पूछा, आपको क्या चाहिए? राजू चौंक पड़ा। उसने देखा तो एक औरत खड़ी हुई है, जिसने काले रंग की घाघरा चोली पहनी हुई है। उस औरत ने अपना चेहरा चुनरी से ढका हुआ है। राजू ने पूछा, आप कौन हो? उस औरत ने कहा, मैं इस ढाबे की मालकिन हूँ। ये ढाबा मेरा है, मेरा नाम सुनी है। आपको क्या चाहिए? फिर राजू ने बोला, मैं ट्रक से दूसरे राज्य में सामान पहुंचाने के लिए जा रहा था। पता नहीं कैसे रात के 12 बज गए। मुझे भूख और नींद लग रही थी। मैंने आपका ढाबा दूर से देखा, इसीलिए कुछ खाने के लिए और रात गुजारने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा? फिर उस औरत ने बोला, हाँ मिलेगा, लेकिन खाना खत्म हो गया है। आप थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी आपके लिए खाना बना के लाती हूँ। राजू ने कहा, ठीक है, पर मुझे सोने के लिए भी जगह चाहिए। उस औरत ने कहा, खाना खा के यहीं पर सो जाना। राजू खुश हो गया और वहीं पर बैठ गया। वो औरत अंदर चली गई। राजू वहाँ पर बैठे हुए दूसरे लोगों को पूछा, ये ढाबा कैसा है? पर लोग बस खाते जा रहे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। राजू को कुछ अजीब सा लगा। फिर उसने सोचा, ठीक है, कोई ना बात करे तो करे, इतनी रात गए इस सुनसान जगह पर खाने को और सोने को मिल गया वही बहुत है। तब के समय में लोग खाना बनाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल करते थे। राजू ने चारों ओर देखा, कहीं पर भी लकड़ी उसे नहीं दिखी, ना ही अंदर से लकड़ी का धुआं आ रहा था। राजू को थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, ना ही लकड़ी है, ना ही लकड़ी का धुआं, पर इतना खाना बन कैसे रहा है और इतने लोग कैसे खा रहे हैं? यहाँ पर खाना कैसे बनता है? ये सोच रहा था। फिर उसने सोचा, जाके देखेगा आखिर खाना कैसे बन रहा है।
फिर वो उठा और अंदर के कमरे के दरवाजे के पास गया। उसने जो देखा उसका शरीर कांप उठा। उसने देखा वो औरत खाना बना रही है और लकड़ी के बदले उसने चूल्हे में अपने पैर डाले हुए हैं और वो अपना पैर जलाकर खाना बना रही है। उस औरत का चेहरा भी दिख रहा था जो कि पूरा जला हुआ था। राजू को पता चल गया ये औरत जिंदा नहीं है, ये एक आत्मा है। राजू को लगा वो डर के मारे गिर जाएगा। फिर उसने सोचा जल्दी से भाग जाएगा, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसने देखा जितने भी लोग थे सबका चेहरा जला हुआ है। वो बहुत डर गया। उसने सोचा आज तो मौत पक्की है, ये लोग उसे मार देंगे। फिर उसने उसके माँ के बारे में सोचा, अगर वो आज मर जाएगा उसके माँ का क्या होगा। उसने सोचा वो हर मुमकिन कोशिश करेगा जिंदा बच के घर वापस जाने के लिए। उसके माँ के लिए उसे जिंदा रहना ही होगा। तभी उसने देखा वो औरत बाहर आने के लिए उठ रही है। वो जल्दी से जाके बैठ गया। वो औरत बाहर आई। उसका चेहरा फिर से ढका हुआ था। वो राजू के लिए खाना लाई थी। वो राजू से बोली खाना खा लो और सो जाओ। राजू को बहुत डर लग रहा था, फिर भी थोड़ी हिम्मत करके उसने खाना लिया। फिर वो औरत अंदर चली गई। राजू ने खाना ना खाके खाने को छुपा दिया। उसने सोचा वो थोड़ी देर सोने जैसा खटिया पर लेटे रहेगा, जब सब सो जाएंगे चला जाएगा। उसने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद सब सो गए। तब राजू धीरे से उठ के उस औरत को देखने के लिए गया। वो औरत सो गई होगी तो वो भाग जाएगा। उसने दरवाजे के पास पहुंच के देखा तो वो औरत एक सिंदूक खोल रही है और उस सिंदूक में से एक बड़ी सी कुल्हाड़ी निकाल रही है। राजू समझ गया अब तो मौत पक्की है, उसे भागना होगा, नहीं तो वो औरत उसे मार देगी। जैसे ही वो भागने की कोशिश किया उसके पैर एक आदमी को लग गई। वो सब लोग उठ गए जो कि आत्माएं थी। राजू भागा अपनी ट्रक की ओर। वो औरत और सब लोग उसको मारने के लिए उसके पीछे भागे। राजू भाग के ट्रक के अंदर घुस गया और शीशा बंद कर दिया, पर वो ट्रक को चला नहीं पा रहा था। सारे आत्माएं अंदर आने की कोशिश कर रही थी। राजू को याद आया उसकी माँ ने उसे गंगा जल दिया था और वो बोली थी, बेटा ये गंगा जल है, तू अकेला दूर दूर जगहों पर सामान देने जाता है। अगर कभी कोई भी भूत आत्माएं तुझे दिखे तो इसे उन पर डाल देना, आत्माएं चली जाएंगी। राजू ने गंगा जल निकाला और आत्माओं पर डाल दी। आत्माएं कुछ देर के लिए रुक गईं। राजू जोर से ट्रक चलाता हुआ भागा। कुछ दूर जाके राजू ट्रक रोक के बेहोश हो गया। सुबह को कुछ लोगों ने राजू को उठाया। राजू चौंक के उठा। फिर लोगों ने राजू से पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ ऐसे बेहोश होके क्यों पड़े थे? फिर राजू ने रात के बारे में सब कुछ कहा। गांव के लोगों ने कहा वो सुनी है। सुनी एक 40 वर्ष की औरत थी, उसका कोई परिवार नहीं था। वो ढाबा सुनी का था। सुनी वो ढाबे को चलाती थी। एक दिन कुछ लोग जो कि नशे में थे सुनी के ढाबे पर रात को आए थे। वो लोग सुनी को खाना बनाने को बोले। तब कुछ लोग सोए हुए थे। वो लोग नशे में थे, इसीलिए सुनी ने उन लोगों को मना कर दिया। फिर उन लोगों ने सुनी के साथ झगड़ा किया। सब लोग उठ के उन लोगों को ढाबे के बाहर निकाल दिए। फिर वो लोग चले गए। सुनी ढाबा बंद करके सो गई। कुछ लोग भी सोए हुए थे। तभी वो लोग वापस आए और ढाबे को बाहर से बंद करके ढाबे को जला दिया। सुनी के साथ सब लोग जो भी ढाबे के अंदर थे सब जल के मर गए। तब से हर दिन 12 बजे के बाद वो ढाबा दिखती है और जो भी मुसाफिर आता है उन्हें वो लोग मार देते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम बच गए। अब आगे से कभी भी रात के 12 बजे के बाद उस ढाबे के रास्ते से मत जाना। फिर राजू सबका धन्यवाद करके अपने घर वापस चला गया। ये थी ट्रक ड्राइवर राजू और ढाबे वाली आत्मा की कहानी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।